भारतीय अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली SSC-GD कांस्टेबल के नोटिफिकेशन का लाखों अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और पिछले हफ्ते इसके आ जाने के बाद लाखों युवा इस नौकरी की भर्ती तैयारी में लग गए हैं। लेकिन दोस्तों, कई युवाओं के मन में यह सवाल उठ रहा है कि SSC-GD और भारतीय सेना GD में क्या अंतर होता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको इस बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की घंटी को दबाना न भूलें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही सेना नौकरी से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, भारतीय अर्धसैनिक बलों और भारतीय सेना दोनों का काम देश की सुरक्षा करना है, लेकिन दोनों बलों को अलग अलग परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। भारतीय सेना जहां रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो वहीं अर्धसैनिक बल गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। हम जब सेना की बात करते हैं तो इसमें थल सेना, नौसेना और वायु सेना आती है। वहीं अर्धसैनिक बलों में सीमा सुरक्षा बल यानी BSF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इंडो तिब्बती सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, सचिवालय सुरक्षा बल और असम राइफल्स जैसे सुरक्षा बल आते हैं। भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में सबसे मूल अंतर यह है कि भारतीय सेना देश के बाहरी खतरों से निपटने के लिए होती है और इसे आंतरिक मोर्चों पर तैनात नहीं किया जाता है। तो वहीं अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती देश के अंदर के खतरों जैसे कि नक्सल समस्या, महत्वपूर्ण इमारतों की सुरक्षा, VIP सिक्योरिटी या अन्य आंतरिक मोर्चों पर किया जाता है। साथ ही साथ अर्धसैनिक बलों के अंतर्गत आने वाले BSF और ITBP जैसे बलों को सीमा सुरक्षा में भी तैनात किया जाता है, लेकिन इनकी नियुक्ति सिर्फ पीस यानी शांति एरियाज में होती है, यानी जहां पर शांति हो और युद्ध ना चल रहा हो। दोस्तों, दोनों ही सेनाओं को आप 10वीं के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आर्मी के लिए आपको 10वीं में कम से कम 45% से पास होना चाहिए, जबकि SSC-GD के लिए बेसिक पास युवा भी आवेदन कर सकते हैं। आर्मी युवाओं की भर्ती हर साल विभिन्न जिलों में आयोजित करवाती है। वही SSC-GD की वैकेंसियां 2 या 3 साल में एक बार बड़ी संख्या में पूरे भारत के युवाओं के लिए निकाली जाती है। SSC-GD भर्ती के द्वारा 10वीं पास महिलाओं को भी आवेदन का मौका दिया जाता है, जबकि आर्मी में यह नहीं है और केवल पुरुष ही भर्ती रैली में भाग ले सकते हैं। दोस्तों, SSC-GD के पद पर चुने गए आवेदक का अगला पद सीनियर कांस्टेबल का होगा। इसके बाद हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और फिर इंस्पेक्टर पद तक प्रमोशन हो सकता है। जबकि सेना में एक जवान को प्रमोशन में सिपाही, लेंस नायक, लेंस हवलदार और फिर सूबेदार आदि रैंक दिए जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि SSC-GD में जवान 60 साल तक की उम्र तक रिटायर होते हैं, जबकि आर्मी में यह अवधि कम होती है, जिसमें आमतौर पर जवान 24 से 25 साल की सर्विस के बाद 45 से 48 की उम्र में ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं। दोनों ही सेनाओं में चयनित उम्मीदवारों की सैलरी लगभग बराबर ही रहती है, जो कि शुरुआत में 35,000 रुपए प्रति माह रहती है। लेकिन देखा गया है कि कभी-कभी सेना के अलाउंस और मिलिट्री पे की वजह से SSC-GD के मुकाबले आर्मी जवान की सैलरी में 7 से 8,000 रुपए प्रति माह तक का अंतर आ जाता है। और दोस्तों, सुविधाओं के मामले में आर्मी और SSC के जवान लगभग बराबर ही हैं, जिसमें कि उन्हें DA, कैंटीन, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, आर्मी स्कूल, हॉस्पिटल और पेंशन आदि की सेवाएं मिलती हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको सारी जानकारी मिल गई होगी और यह वीडियो पसंद आया होगा। और ऐसी ही सेना भर्ती की हर जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।